फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं आने वाले वीक में मार्केट का क्या मोमेंटम हो सकता है, बाजार किस दिशा में जा सकता है, क्या रेंज बाजार का बनेगा। और उसके साथ ही पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक स्टार्ट किया था ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो ओपन इंटरेस्ट का पूरा बेसिक मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ता है, कि किस तरीके से कौन से फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, किसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, किसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा से। तो इन सारी बातों के बारे में हम लोगों ने पुराने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लास्ट वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, पिछले वीडियो का आपका लिंक मिल जाएगा। तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर होगा और सारी चीजों के बारे में। प्लस जो लोग ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट के बेस पे देख सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो हम और ज्यादा एनर्जी के हिसाब से और ज्यादा डिटेल के हिसाब से हम आपके लिए लेके आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो है ओस्ट्रा ऑप्शन का चार्ट, ओस्ट्रा ऑप्शन दिख रहे हैं आप, इसकी वेबसाइट खुली हुई है। इसको सिंपली आपको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। एक बार आप ओस्ट्रा ऑप्शन ओपन करेंगे, उसको जाके आप लॉग इन कर लेंगे। ये बेसिक चीज है, तो मुझे लगता है सबको आता होगा कैसे जाके लॉग इन करना है। आपने जैसे लॉग इन किया, ये होम पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। होम पेज में जाके आप यहाँ बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे यहाँ निफ्टी आ गया, यहाँ फ्यूचर आ गया। मान के चलिए हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन की हमने बात करी। अब ऑप्शन में आप देखेंगे कि अगर मान के चलिए मुझे 24,800 की कॉल, नेक्स्ट एक्सपायरी 24,800 की कॉल मुझे बाय करनी है, तो सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है इसमें, सीधा सीधा आपको ये दिख रहा है कि 24,800 की कॉल आप बाई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप ये देखिए, केवल 30%, 32% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की। ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है। मैक्सिमम लॉस यानी जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं पूरा का पूरा आपका लॉस 100% हो सकता है। और पैसा कितना चाहिए, सिर्फ 14,500 रुपए चाहिए आपको इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग। अब इसका पे ऑफ चार्ट भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, लॉस फिक्स है। तो मैक्सिमम जो ऑप्शन बायर है, इसी के लालच में ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन बाइंग करते हैं कि हमें प्रॉफिट का ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन हमें फोकस कहां पे रखना चाहिए कि विनिंग परसेंटेज आपका मात्र यहाँ 32% हो सकता है। ठीक है। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम आगे बात करेंगे। अब यही चीज मान के चलिए हमें सेल करना है, इसी ऑप्शन को अगर हमें बेचना है। अब इस कंडीशन में आप देखिए 24,800 की कॉल हमें सेल करनी है, तो सेल के कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे विनिंग परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो आपकी बढ़ जा रही है 68% हो जा रही है ऑटोमेटिक। कितना, 68%। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स हो गया। जो प्रीमियम आप बेच रहे हैं 14,500, सिर्फ वही मैक्सिमम आपका प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइन है। और एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लग रहा है, इसके लिए मार्जिन आपको 2,11,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब इसका फर्क समझिए, एक चीज आप बाई करने जा रहे हो, आपको सिर्फ 14,000 रुपए देके अनलिमिटेड प्रॉफिट का आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। वही चीज अगर आप सेल करने जा रहे हो तो आपको 2 लाख का मार्जिन देना पड़ रहा है। यहाँ पे सारा जो गेम है ना, ये सारा गेम किस पे है, ये सभी का सभी पूरा गेम है यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैंने तो बोला कि ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, मैं यहाँ ऑप्शन का बताने आ गया आपको, मार्जिन बताने। इसका मुझे बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ओपन इंटरेस्ट जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो फ्यूचर है चाहे वो ऑप्शन है, ओपन इंटरेस्ट अगर क्रिएट होता है, उस कंडीशन में एक बाइंग की पोजीशन बनती है और एक सेलिंग की पोजीशन बनती है, दोनों पोजीशन। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो 24,800 की कॉल अगर कोई खरीदने जा रहा है तो 14,500 रुपए लेके उसको बाई कर रहा है। और अगर वो बाई तभी करेगा जब कोई ना कोई उसको बेचेगा। ठीक है। बेचने वाले का कितना मार्जिन लग रहा है, अगर पोजीशन उसकी भी ओपन है तो उसका मार्जिन लग रहा है 2,11,000 रुपए।
और प्लस उसको कमाने को भी कम मिल रहा है। 2,11,000 रुपए देके वो सिर्फ 14,500 कमाने के लिए बैठा है, और एक सिर्फ 14,000 रुपए देके और कितना कमाने के लिए बैठ रहा है, अनडिफाइंड, कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2,11,000 रुपए खर्च कर रहा है वो बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ विनिंग प्रोबेबिलिटी, आप लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग में सुना होगा ऑप्शन ग्रीक थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू टाइम वैल्यू के लिए वो ज्यादा पैसा दे रहा है कि टाइम वैल्यू में उसको अच्छा बेनिफिट मिल सके। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी टाइम वैल्यू घटता जाएगा, तो जिसने बेच रखा है उसके लिए विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब एक ऑप्शन ग्रीक जिसको भी समझ में नहीं आता है आप जाके कमेंट में डाल देना, ऑप्शन ग्रीक के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ऑप्शन ग्रीक भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो सेल कर रहा है उसके पास पैसा भी ज्यादा है, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा सोच समझ के पोजीशन बनाएगा, और जहां जहां भी बड़ी पोजीशन आपको दिखेगी, यानी वहां बाइंग की भी पोजीशन है और सेलिंग की भी पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट में। तो वहां पे इसका मतलब ये है कि हम जब इसको देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। किसके प्रोस्पेक्टिव से? सेलर के व्यू से। हमें मान के चलेंगे कि सेलर ज्यादा इन्फॉर्म है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, पैसा ज्यादा है, मार्केट उसके डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन कैसे देखेंगे? सिंपल देखिए, एनएससी का वेबसाइट आप ओपन करेंगे, एनएससी के वेबसाइट पे सिंपल ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देंगे। एनएससी की वेबसाइट ओपन करेंगे, ऐसे होम पे दिखेगा, ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देंगे। ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद सीधा आपके पास ऑप्शन चेन आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी, हम लोग निफ्टी के बारे में ही देख लेते हैं। 5 जून एक्सपायरी है, एक्सपायरी डेट यानी जिस दिन को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है जो कि आप देख रहे हैं ओआई। ओआई का मतलब क्या है? ओपन। और ये डेटा किसका है? कॉल साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम कॉल का डेटा देख रहे हैं, पूरा का पूरा कॉल का डेटा है, और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे देख रहे हैं पुट। यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा जो है वो पुट का है, और यहाँ पे पुट की ओआई है, टोटल ओआई। जो वहां पे ओआई लिखा है वो टोटल ओआई है, उसके साइड में जो आप देख रहे हैं चेंज इन ओआई, उसके बगल वाले डेट कॉलम में, तो यहाँ पे क्या है? चेंज इन ओआई है। तो इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। ओआई का मतलब है टोटल ओआई, मतलब टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब बीच में क्या दिख रहा है आपको? ये जो बीच में डेटा दिख रहा है ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनको स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता होगा। और ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको दिख रहा है ये है इसका ऑप्शन का प्रीमियम, ये कॉल साइड का प्रीमियम है और ये पुट साइड का प्रीमियम है। ठीक है, तो ये है पूरा ऑप्शन का डिटेल। बाकी आईबी वगैरह इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे दूसरे किसी वीडियो में। अभी हम सिर्फ ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 24,800 में 1 लाख, टोटल 1,06,300 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है कॉल साइड। यानी ऐसे लोग जो कि सबसे ज्यादा कॉल की जो सेलिंग कर रखी है वो कहां पे? नियरेस्ट स्ट्राइक 24,800, उसके ऊपर देखेंगे आपकी 25,000 में भी कॉल की सेलिंग ज्यादा है। अब मैं सेलिंग से मतलब ये नहीं है कि बाइंग नहीं हुई है, बाइंग हुई है जब ही सेलिंग हुई है, राइट। हमारा कहने का मतलब है कि हम सिर्फ सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, अब चूंकि देखिए 800 पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि 800 एट द मनी है पूरे दिन। आज अगर बाजार देखेंगे, आज मैं फ्राइडे को जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज बाजार पूरे दिन 750 से लेके 700 से लेके 800 के बीच में पूरा दिन रहा है। तो यहाँ पे वाई ज्यादा है, तो अब इसको एट द मनी को हम छोड़ देते हैं। यहीं पे आप पुट साइड में भी देखेंगे तो पुट साइड में भी वाई यहाँ पे ज्यादा है, तो एट द मनी हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे आउट ऑफ द मनी में। आप देखेंगे कि 25,000 एक लेवल ऐसा है जहां पे 1,02,900 यानी 1,03,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। यानी ये जो वर्क करेगा कॉल साइड, कॉल कौन बेचता है? कॉल वही बेचता है जिसको लगेगा कि बाजार डाउन साइड है। यानी ये क्या काम करेगा? ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर जाती है तो जितने लोगों ने यहाँ पे कॉल सेल कर रखा है उनका नुकसान चालू हो जाएगा। और जो भी बड़ा प्लेयर होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, अपने लॉस को बहुत तरीके से मैनेज करता है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है आपका 25,000 का लेवल। अब पुट साइड देख लीजिए, पुट साइड देखेंगे तो आपको पुट साइड में अगर देखा जाए तो अगर आप देखेंगे यहाँ 500 में 24,500 पे
53,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। चूंकि आज मार्केट नेगेटिव थी इसलिए पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कम दिख रहा है आपको 24,500। तो सपोर्ट कहां पे काम करेगा? सपोर्ट अगर पुट साइड देखेंगे तो सपोर्ट एरिया बन रहा है कहां पे? 24,500। यानी 24,500 एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ज्यादा सपोर्ट दिख सकता है मार्केट में। तो ये दो हो गया सपोर्ट एरिया, एक सपोर्ट रेंज हो गया और एक हो गया आपका रेजिस्टेंस। अभी टोटल एआई ओआई हो गया। बाकी अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे में वो क्या देखेगा? चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का क्या है मतलब? ये इंट्राडे में कहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो जहां पे जिस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है उस रेंज को पार करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपने देखा पूरे दिन में 800 के रेंज को पार करना निफ्टी को बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 52,000 52,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ कॉल साइड, यानी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था आज पूरे दिन। तो ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे में आप इस तरीके से चेंज इन वाई से देख सकते हैं। दूसरा बात करेंगे 700। 700 को ब्रेक भी नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे भी 15,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ। इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में, चाहे आप निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, जिसमें चाहो आप उसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हो। जहां पे जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा, जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में 56,000 का लेवल आप देख रहे हैं, 56,000 पे मेजर रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट आपको कहां दिख रहा है बैंक निफ्टी में? 55,000 55,000 का जो लेवल है यहाँ पे 33,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऐड है, यानी यहाँ पे सपोर्ट। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस दायरे में घूमनी चाहिए बैंक निफ्टी की। इसी तरीके से अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे जाके आप जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई का देख लेता हूँ, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे किसी व्यूअर का कमेंट भी आया था कि स्टॉक में भी आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताएं, तो मैं स्टॉक का बता देता हूँ। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देख रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे जनरेट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला तो ये 880, चूंकि एट द मनी है इसको लेके नहीं चलेंगे। आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको 820। 820 पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है, तो 820 रेजिस्टेंस का काम होगा। 820 और 830 ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। दूसरा सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट आपको कहां दिख रहा है? सपोर्ट आपको दिख रहा है 790 और 780। तो अभी एसबीआई का दायरा यही हो सकता है 780 790 से लेके और 820-30 के रेंज में ये वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ट्रेडिंग टिक के नाम से एक वेबसाइट है। ट्रेडिंग टिक को अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे इजीली आप डेटा देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट का। ट्रेडिंग टिक क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग टिक को क्लिक करने के बाद एक आईडी से आपको लॉगिन करना होगा, गूगल या मेल आईडी से। उसमें आप जाएंगे ऑप्शन वाले कॉलम में ओआई एनालिसिस। ओआई एनालिसिस मतलब ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिख रहा है निफ्टी। यहाँ पे अगर किसी और का देखना है तो आप सिंबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल चेंज करके आप उसका शेयर हो या किसी का भी आप चार्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बार बना हुआ दिख जाएगा, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये कॉल का वाई आपको दिख रहा है, स्काई ब्लू में है, और रेड कलर में पुट का वाई है। मतलब जिस साइड यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? वाई चेंज इन वाई, यानी इंट्राडे की पोजीशन देखनी है तो आप ये डेटा देख सकते हैं। जिस साइड बार ज्यादा बड़े हो, यानी जहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पहला डायरेक्शन आपको यहां से मिल जाएगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना? 581 लाख की पोजीशन ओपन है कॉल साइड में और पुट साइड कम है। तो जिसका पड़ला ज्यादा भारी है यानी उसके अपोजिट मार्केट जाएगी। तो यहाँ पे देखा कॉल का पड़ला भारी है यानी मार्केट नीचे गई आज। ठीक है, ऐसे ही आप चेंज इन वाई में देखेंगे तो चेंज इन वाई टोटल में यहाँ पे है ओवरऑल। ओवरऑल मतलब पूरा टोटल वाई। तो टोटल वाई में भी कॉल का पड़ला भारी है यानी मार्केट का डायरेक्शन नीचे रहेगा। तो मार्केट का डायरेक्शन इसीलिए आज पूरा का पूरा ओवरऑल डाउन साइड रहा। तो फ्रेंड्स ये रहा एक ओवरऑल एनालिसिस कॉल और पुट का, ऑप्शन का, किस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट से आप इनका एनालिसिस कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि वीडियो अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा विषय है, काफी मेजर सब्जेक्ट है।
तो इसके लिए मैं आगे और वीडियो लेके आऊंगा जो कि थोड़ा एडवांस लेवल होगा और एडवांस लेवल होगा। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हम और डिटेल में गए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।